राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हमने पहले श्री राधा चरित्र को श्रवण किया कई भागों में। आज उसी प्रकार हम श्री किशोरी जी की कृपा से हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत पावन चरित्र सुनेंगे। लेकिन ये हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम अपने से यह बोल सकें। वे कृपा कर रही हैं तो हम सुन रहे हैं और आज यह पहला दिन है, पहला भाग है। हम अपनी वाणी और श्रवण इंद्रियों को ये चरितामृत सुनकर पवित्र करते हैं। श्री महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत मनुष्य सोचते हैं कि वे तो एक संत हैं, महापुरुष हैं, एक साधक हैं, बस भक्ति प्रचार प्रसार करते हैं। परंतु श्री गौरांग प्रभु जी वे हैं, जब श्री राधा और श्री कृष्ण जब मिलकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे श्री गौरांग महाप्रभु जी हैं। जब श्री कृष्ण श्री राधा रानी के प्रेम में विरह भाव, प्रेम भाव और उनकी अंग कांति को धारित करते हैं, तब श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। उनका नाम गौरांग प्रभु जी इसलिए पड़ा, पहले तो उन्होंने श्री जी की अंग कांति पाई थी, रंग था गौरवर्ण, पूरा अंग कांति गौर, इसलिए उनका नाम गौरांग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म 1542 में हुआ था और इस अवतार में साक्षात श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए। बताया जाता है कि जो श्री महाप्रभु जी हैं उनका देह श्री कृष्ण है और उस देह के अंदर जो हृदय है वह प्रेम भाव है, वो श्री किशोरी जी का है। ये उनका प्रेमा अवतार हुआ है। यहाँ उन्होंने हर किसी को तारा है, ना कि मारा है। वरना श्री कृष्ण अवतार में, वराह अवतार में, श्री राम अवतार में, नरसिंह अवतार में, कई अवतार में उन्होंने दुष्टों का विनाश किया है। लेकिन यहाँ महाप्रभु जी ने यहाँ किसी को भी चोट तक नहीं पहुँचाई है, अपितु उसको भागवत मार्ग में, भगवान मार्ग में आगे ही बढ़ाया है, उसको उस निकुंज का आनंद प्रदान किया है। यह गौर अवतार में उन्होंने मार के नहीं, नाम कीर्तन प्रदान करके तार दिया है। जितने भी भगवान हुए उन्होंने सब पर कृपा नहीं की, अगर कृपा की तो मार कर मोक्ष प्रदान किया है। चाहे वह कंस हो, चाहे शिशुपाल, चाहे कोई दुष्ट भी हो, उसको मारा फिर उसको तारा। लेकिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ है वह बल्कि खुद मार खा लिए, पिट गए, लेकिन उन्होंने सामने वाले को दीनता भरे शब्द में यही कहा है, अरे बंधु भाई, एक बार तो हरि बोल, एक बार हरि बोल। इतना दया है, करुणा है, क्योंकि उनका हृदय श्री दयालु श्री किशोरी जी का है। और अगर कभी किसी के यहाँ वह भिक्षा भी मांगने जाते हैं, खटखटाते हैं, तो उन कोई जो निकलती है वह उनको गेहूँ चावल देने को निकलती है। लेकिन गौरांग कहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तू एक बार भुजाओं को उठाकर यही कह दे, हरि बोल, बस यही मेरी भिक्षा है, इसी से मेरा पेट भरेगा। वो कहता, हरि बोलने से क्या होता है तेरा? तो प्रभु जी कहते, तेरा सारा पाप ताप जितना भी है, जितने भी तुमने जन्मों जन्मों तक पाप किया वो सब नष्ट हो जाएंगे। तेरा सब पापों को मैं ले लूँगा, इसलिए हरि बोल दे। जिसका कोई भी सहारा नहीं होता, सब इनके सहारे पड़ो। जो कोई एक बार निताई गौर हरि बोलता है उसको ये अपने शरण में ले लेते हैं। कोई दोष अवगुण गुण नहीं देखते, बस अपने साथ ऐसे ही ले लेते हैं।
अनायास कृपा कर देते हैं। इस अवतार में श्री राधा कृष्ण दयालुता का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को सब समझते हैं कि वे तो एक भक्त हैं, क्योंकि वो हरि हरि का प्रचार करते हैं, हरि बोल का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वे साक्षात श्री राधा कृष्ण का अवतार हैं और उन्होंने हरि बोल का प्रचार प्रसार इसलिए किया जिससे सब भगवान का नाम बोले, सब भगवान के यश कीर्ति गाएं और सबके पाप कट जाएं और फिर वो इस माया जाल से बच निकले और प्रभु के शरणागत हो जाए। यही एक अवतार जहाँ प्रभु ने भक्तों पर खूब कृपा की और कोई दंड नहीं दिया है। वेदों में वर्णित है, जो भगवान बाहर से अकृष्ण यानी गौर वर्ण के हैं, जो श्याम वर्ण के नहीं है, काले रंग के नहीं है और भीतर से कृष्ण वर्ण के हैं और जो अपने अंग उपार्षदों के साथ आते हैं, जिनकी संत भगवान के द्वारा आराधना पूजा अर्चना की जाती है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। पद्म पुराण में लिखा है, कली काल के संध्या में भगवान श्री कृष्ण ने गौरांग रूप लेकर अवतरित होंगे और वे भागीरथी के तट पर यह अवतार लेंगे। एक जगह भगवान देवगण से कहते हैं कि हे देवों, तुम जल्दी जल्दी धरती पर अवतरित हो जाओ, क्योंकि मैं स्वयं संकीर्तन धर्म का पालन करने के लिए कली काल में सची मैया के गर्भ से गंगा नदी के किनारे अवतार लूँगा। जब इतनी जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का वर्णन हुआ है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने इस अवतार को 24 अवतारों में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ श्री हरि की इच्छा थी कि वे भक्त ही बन के जाएं, ना कि भगवान बनकर। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्णन है कि ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण की 3 इच्छा पूरी नहीं हुई थी। वे इच्छा कौन कौन सी थी? पहली जो इच्छा थी उनकी, वह थी श्री राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, उस प्रेम की महिमा को जानना था उनको। दूसरी इच्छा उनकी यह थी कि मेरे रूप की माधुरी कैसी है, उनको अपने रूप की माधुरी जाननी थी। और तीसरा उनका इच्छा था कि श्री राधा रानी को मुझे प्राप्त करके कैसा सुख मिलता है। ये श्री कृष्ण के बड़े बड़े मधुर इच्छाएं थी जो वह जानना चाहते थे। उनमें से पहला था कि उनकी परम प्रेमिका श्री राधा जो उनसे कितना प्रेम करती हैं, क्योंकि हरि को नहीं पता था। इसी चीज़ को जानने के लिए वह अवतार लेने चाहते थे। लाडली उनसे कितना प्रेम करती हैं, उस प्रेम की गहराई को जानना चाहते हैं श्री ठाकुर जी। दूसरा कि गोपाल यह जानना चाहते हैं कि उनका रूप माधुर्य कैसा है, क्या है, उसको वह स्वयं तो नहीं जान पाएंगे, जिस रूप के कारण सारी ब्रज गोपियाँ बौराई रहती हैं। स्वयं प्रिया जी भी उस रूप के पीछे पगली रहती हैं। सारे भक्त सखी सहचरियाँ आदि आदि इस रूप सौंदर्य वाणी मिठास के पीछे पागल बैठे हैं। वो मुझे जानना है। और तीसरा, भगवान को ये तो पता है कि वे श्री राधा को पाकर कैसे सुखी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि श्री किशोरी जी मुझे पाकर श्री कृष्ण को पाकर कैसे सुखी हैं। तो श्री कृष्ण वही सुख का अनुभव करना चाहते हैं जो श्री राधा रानी ने सुख पाया श्री कृष्ण को पाकर। वही सुख गोपाल भी चाहते हैं। वो लटकन झटकन रूप
चाल, माधुर्य, बैठने का तरीका, वाणी की मिठास, उन सारे सुख को वह जानना चाहते हैं। स्वयं परमात्मा वो सुख पाना चाहते हैं जो लाडली जी ने पाया। श्री राधा उनसे कितना प्रेम करती हैं वो सब देखना, महसूस करना चाहते हैं। श्री कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं जो श्री राधा रानी उनसे करती थी। भक्तों के प्रेम का स्वाद लेने के लिए क्या करना होगा, यह श्री कृष्ण स्वयं से स्वयं तो नहीं जान सकते। तो यही जानने के लिए उन्होंने श्री महारानी जो श्री राधा का रूप लेना सोचा और रूप लिया भी। भगवान ये सब उस विरह को पाने के लिए कर रहे हैं, जैसे श्री जी उनके विरह में तड़पी, उस विरह को प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री गौरांग रूप में अवतरित हो रहे हैं। गोपियाँ उनके लिए कैसे तड़पती हैं, बेचैन होती हैं, विकल होती हैं और रात रात में उनको नींद नहीं आती, भोजन में कोई स्वाद नहीं आता। वह उस प्रेम को जीना चाहते हैं। वह प्रेम को जीने के लिए वह श्री जी का वह रूप धारण कर रहे हैं। अगर अभी भी हमारे नेत्रों में श्री कृष्ण को याद कर कर अश्रु नहीं आते, वो तड़पन नहीं आती, वो बेचैनी नहीं आती, तो अभी हमने वह प्रेम समझा नहीं है। लेकिन इस प्रेम को समझने के लिए ही श्री जी ने कृपा की हम पर और हमें गौर चरित्र सुनने का अवसर दिया, कृष्ण भक्ति को दिया महसूस अनुभव करने के लिए। और सच्चा भगत वैष्णव वही है जो भगवान श्री कृष्ण को दिन में कम से कम एक बार याद करके उनके लिए एक अश्रु की बूंद प्रवाहित करे, वही एक सच्चा वैष्णव है। अगर ये सब नहीं हो पा रहा तो श्री गौरांग चरित्र को श्रवण पान करिए, उसको सुने। हृदय में विकलता पैदा करनी है, ये सुनकर ही यह संभव है, क्योंकि यही बात श्री कृष्ण यह अवतार धरकर सबको बता रहे हैं कि वो प्रेम अपने हृदय में कैसे अवतरित करें। तो ये 3 इच्छाएं श्री कृष्ण की अतरंग थी और उनकी जो बाहर की इच्छा थी, उनका जो बाहर का प्रयोजन था, वह बताते हैं कि भक्तों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए जो भागवतम का जो सार है वह आखिरी श्लोक में सार दिया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। यही श्री भागवत जी का अंतिम श्लोक है जो बताता है कि सिर्फ नाम संकीर्तन करो और कोई भी उपाय नहीं, यही एक उपाय है जो सारे पापों का नाश करने में सामर्थ्यवान है। जीव ने जितने भी पाप किए, जितने भी उसने दुष्कर्म किए, इस सिर्फ नाम में एक ऐसी ताकत है जो उन सारे पापों को काट देगी। तो सब जपो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हरि बोल। इसलिए हमें खूब 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 नाम संकीर्तन करना चाहिए। सारे दुख कटेंगे तो आनंद मिलेगा, आनंद यानी हरि मिल जाएंगे। तो सब रटिए हरि बोल श्री राधे श्री राधे। अब प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। जिन श्री राधा कृष्ण के एक बार शरणागत हो जाने के बाद हमारे कष्ट कट जाते हैं, हम उन हरि को नमन करते हैं। ऐसा कहकर भागवत जी का अंत हुआ। तो भागवत जी का अंत होता है, ऐसा कहकर भागवत अंत होती है। तो जो प्रभु का बाहर का प्रयोजन था वो था कि भागवत का जो सार है वो नाम कीर्तन है। तो उसी नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए, मनुष्यों का जीवन कल्याण के लिए भगवान ने ये गौरांग रूप में अवतरित हुए। यही नहीं,
उसके लिए, जिससे भगवान सब में प्रेम को दान कर सके, सबको प्रेम का अनुभव करवा सके। यह प्रेम तो श्री जी है, तो श्री जी भी श्री कृष्ण के साथ अवतरित होती हैं। अगर श्री कृष्ण रसिक तो श्री श्यामा जो रस हैं, और जब तक प्रेम में रस नहीं तो प्रेम का क्या ही आनंद। और ऐसे भगवान अवतरित हो रहे हैं, इसलिए श्री वेदव्यास जी गौरांग महाप्रभु जी का नाम 24 अवतार में नहीं लेते हैं, क्योंकि यह स्वयं भगवान की इच्छा थी कि वह एक भक्त बनकर आए और सब में प्रेम को डालें और अनुभव करवाएं हर प्राणी को। तो श्री जी की कृपा से हम आज यहीं पर अंत करते हैं। लाडली जी ने हमें सौभाग्य दिया कि हम इतना महान पवित्र चरित्र को सुन रहे हैं, श्रवण पान कर रहे हैं। अब लाडली जी की इच्छा से कल भाग 2 आएगा, और कल हम जानेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी धरती पर अवतरित हुए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।